ये बताइए, आप एक नौजवान हैं और 2024 में एज ए वोटर आप किसको पीएम देखना चाहेंगे? मैं नरेंद्र मोदी जी को अगला पीएम फिर से देखना चाहूँगा। आपको क्या लगता है? मोदी जी को ही देखना चाहेंगे हम भी। आप? बिल्कुल मोदी जी। मोदी जी। क्यों मोदी जी क्यों लगता है आपको थर्ड टर्म आना चाहिए? मोदी जी का काम मैंने देखा, उनका जो योगदान है देश के प्रति, वो मतलब बेस्ट है उनसे। आपको क्या लगता है मोदी जी क्यों बेस्ट हैं, क्यों आना चाहिए? उन्होंने बहुत काम किया है और आगे भी वो करेंगे और वो इस राष्ट्र को काफ़ी आगे लेके जाएंगे, तो इसीलिए मोदी जी को ही बनना चाहिए पीएम। आपको क्या लगता है क्यों? मोदी जी के आने के बाद जो इंडिया की जो रेपुटेशन है वर्ल्ड में जो इंक्रीज़ हुई है वो सबको पता है। जो पहले इमेज थी और अब इमेज है, पहले इंडिया की क्या इज्जत थी और अब क्या इज्जत है, तो वो सीधा डिफरेंस है। तो ऐसे ही तो ग्रो करेंगे ना। तो आप नौजवान हैं, लेकिन जो मोदी के विरोधी हैं या जो कांग्रेस के हैं वो कहते हैं कि बेरोजगारी पे काम नहीं किया गवर्नमेंट ने, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। नहीं नहीं, बेरोजगारी पे तो काम करा है, कईयों को नौकरी मिली है। फिर महंगा, अब जैसी महंगी महंगी मतलब चीज़ें जो अच्छी ब्रांड की हैं उनकी प्राइसेस, उनके दाम तो हाई होंगे ही होंगे, लेकिन कईयों को नौकरी भी मिली है। कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए। मतलब लोग अब जिनकी आमदनी कम है, जो नहीं ज़्यादा मतलब जिन पे खर्च करने को कम है, उनको सारी चीज़ ज़्यादा ही लगती हैं। लेकिन अब ठीक है, मतलब सही है पेट्रोल। आपको क्या लगता है महंगाई एक इशू रहेगा 2024 के चुनाव में, या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी? महंगाई रहेगी, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती जा रही है, तो महंगाई तो रहेगी, बट अनएम्प्लॉयमेंट होपफुली ख़त्म हो जाएगी मोदी जी के अंडर। वो बहुत लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, तो इस चक्कर में अनएम्प्लॉयमेंट तो ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है 2024 के लिए? या मोदी गवर्नमेंट ने काम किया या नहीं किया है? काम तो किया है, स्किल इंडिया के बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं, बहुत सारों को मिला है। बट जितनी पॉपुलेशन है, आप पॉपुलेशन भी तो देखिए, जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से इंक्रीज़ होगी। और आदमी को खुद भी गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करें, आप भी करें, आप उस कैपेबल हो, जॉब लें। बिल्कुल। और जैसे ही अगर एम्प्लॉयमेंट आएगी तो महंगाई खुद ही खत्म हो जाएगी ऑब्वियस। आपको युवा हैं खुद एक, और राहुल गांधी भी खुद को एक युवा नेता कहते हैं, तो आपको क्या लगता है डिजर्विंग कैंडिडेट हैं राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। बस बोलना आता है उनको, काम उनका कुछ है नहीं। बोलना भी नहीं आता है, कुछ भी बोलते हैं जो मन में आता है। मोदी जी के सामने उनका कोई पोजीशन मेरे हिसाब से तो नहीं है। बीजेपी के समर्थक या उनके विरोधी उनको पप्पू कहते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी भी वो सियासत में पप्पू ही हैं? पप्पू ही हैं मेरे हिसाब से। कोई डेवलपमेंट नहीं आया या कोई आगे विकास नहीं हुआ, पप्पू ही हैं वो। आपको क्या लगता है राहुल गांधी के विषय में पप्पू कहा जाता है उन्हें? हाँ, वो सही बोला जाता है उनको। वो टैग डिजर्व करते हैं। वो कोई अच्छा काम तो कर नहीं रहे, उनके गवर्नमेंट का कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनता कांग्रेस का। बीजेपी बढ़िया काम करिए, बीजेपी ये आगे आगे आएगी। आपको क्या लगता है राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते या मोदी को टक्कर क्यों नहीं दे सकते? मोदी एक वर्ल्ड लीडर है, उनका अलग ही फेस है। और राहुल गांधी वो मतलब अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं, तो कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। ये रीज़न है। केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? केजरीवाल, मैं कुछ बोल नहीं सकते केजरीवाल के बारे में। मेरे को तो उनका काम दिल्ली में मतलब देखा जाए तो मेरे को थोड़ा मोड़ा ठीक लगता है। बाकी उनको भी काफ़ी काम कराने हैं, अभी बहुत आगे काम करना है। अगर रहे तो करेंगे, नहीं तो फिर अगर उनकी जगह कोई और आए तो उनसे उम्मीदें अगर लगाएंगे। उनको पीएम कैंडिडेट बनाया जाए तो क्या लगता है मोदी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पीएम कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी नहीं। पीएम कैंडिडेट अभी बीजेपी से ही, या तो मोदी जी या तो उनके साथ, या तो अगर नहीं तो योगी आदित्यनाथ। आपको क्या लगता है केजरीवाल डिजर्व करते हैं पीएम? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से केजरीवाल जी बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। या तो योगी जी को बनाया जाए या तो मोदी जी को बनाया जाए। आपको क्या लगता है केजरीवाल क्यों नहीं बनना चाहिए? केजरीवाल क्यों नहीं बनना चाहिए? केजरीवाल जैसे मतलब क्या कह सकते हैं हम, केजरीवाल दिल्ली में इम्प्रूवमेंट अभी नहीं आई। उन्होंने बोला था यमुना साफ़ कर देंगे, यमुना साफ़ कहाँ हुआ? तो ये सब चीज़ें हैं। और केजरीवाल दिल्ली के लिए मतलब देखा जाए तो एक स्टेट से सही है, बट लेकिन वर्ल्ड लीडर है, आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस हिसाब से भी ना केजरीवाल तैयार हुए ना कुछ है, तो केजरीवाल नहीं। अखिलेश क्या डिजर्व करते हैं? अखिलेश यादव तो नहीं, अभी तो उनके यूपी में आप गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे, आप इंडिया में कहाँ जीतोगे? आपको क्या लगता है अखिलेश यादव? नहीं नहीं, उनका नहीं होगा। आपको क्या अखिलेश वो यादव? पहले अपने पे काम करें, उसके बाद देश देखें। अभी तो उनका कुछ नहीं। योगी जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? अगर मोदी जी का कार्यकाल खत्म होता है तो आपको क्या लगता है योगी जी डिजर्व करते हैं पीएम कैंडिडेट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी डिजर्विंग है। उन्होंने काफ़ी मतलब यूपी को सुधार दिया उन्होंने। यूपी पहले जो जहाँ पहले ख़राब की लिस्ट में आता था, वो वहाँ पे कानून बन गई, लोग डरने लग गए, सख्ती हो गई। तो योगी जी बिल्कुल योग्य हैं। आपको क्या लगता है योगी जी हैं डिजर्विंग कैंडिडेट मोदी के बाद?
योगी जी बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है, उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने में काफ़ी योगदान दिया है, वो डिज़र्व करते हैं मोदी जी के बाद। क्या बदलाव नज़र आता है आपको योगी गवर्नमेंट में? जैसे कहा जाता है कि माफिया राज खत्म कर दिया, कानून व्यवस्था कायम किया, महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दिया। जैसे कि एक तो मैं बोलना चाहूँगी, जब कावड़ यात्रा जाती थी बहुत लोग खंडित कर देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने हर चीज़, काफ़ी मीट वगैरह की दुकानें उन्होंने बंद रखवाई, उन्होंने इन सब चीज़ों पे एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगवाए। तो ये चीज़ उनकी काफ़ी अच्छी है कि वो हिंदुओं को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनके ये कावड़ वगैरह जो लेके आते हैं उनके लिए वो एक बहुत अच्छा स्टेप उठा रहे, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करके आते हैं, उनकी कावड़ जब खंडित हो जाती है उनको काफ़ी बुरा भी लगता है। तो ये चीज़ उन्होंने काफ़ी अच्छी करी है। किस स्टेट से आप बिलोंग करती हैं? मैं तो दिल्ली की हूँ। दिल्ली की हैं। अच्छा, आप बताइए, योगी डिजर्व करते हैं? बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। जिस तरीके से यूपी में काम किया उन्होंने, यूपी में माफिया राज था उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तो अगर वो आते हैं तो फिर बहुत जो नेबर कंट्रीज है जिसमें टेररिज्म है तो उनके लिए एक खौफ है, और बिल्कुल डिज़र्व करते क्या हैं। लगता है कि क्या बदलाव लाया है योगी में? योगी ने, जिसको लगता है कि मोदी के बाद इनका नंबर बनता है। योगी फेयरलेस है ना, उनको डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगता, उनको पता है क्या करना है, देश के हित में क्या करना है। तो जिसको ये पता हो कि जिसके पॉइंट क्लियर हो कि उनको करना क्या है, तो उसको फिर बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है ना। राम मंदिर का उद्घाटन की तारीख घोषित कर दी गई है 22 जनवरी 2024 को। तो क्या लगता है कि राम मंदिर के निर्माण से बीजेपी को कितना फायदा होगा इलेक्शन में? बहुत फ़ायदा होगा। बीजेपी ने जब वो आई थी, जब इलेक्शन से, तो उन्होंने बोला था हम राम मंदिर बनाएंगे, और उन्होंने बना के दिखवाया। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और एक वोट बैंक मिलेगा उनको। आपको क्या लगता है राम मंदिर का मुद्दा? राम राम मंदिर जो निर्माण हुआ है 2024 में, इसका उद्घाटन भी होगा, बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? बीजेपी को इसका फायदा क्या ही मिलेगा, मतलब ये हिंदू वोट बैंक, हिंदू की आस्था उनसे जुड़ी हुई है, और एक बहुत लंबे समय से हिंदू इसके लिए आंदोलन कर रहे थे, बीजेपी भी कर रही थी, और फाइनली वो घड़ी आगे जो कहा जाता था कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन अब तो तारीख भी बता दी गई है, मंदिर का निर्माण भी अब अंतिम चरण में है और उद्घाटन का समय आ गया है। हाँ, तो क्या लगता है ये बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। बिल्कुल सही है। ये राम मंदिर का तो काफ़ी टाइम से चल रहा था मुद्दा, और अब इसका एक फाइनली कंक्लूजन आया है, राम मंदिर बन रहा है। तो ये हिंदुओं के लिए और बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ी विन है। आपको क्या लगता है फायदा मिलेगा हिंदू वोटर का? उनको जो कोर वोट बैंक माना जाता है बीजेपी का, राम मंदिर का निर्माण 2024 में इलेक्शन भी है, 2024 में उद्घाटन भी है। फ़ायदा तो मिलना चाहिए, बाकी देखते हैं, एक बार हो जाए उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, आप खुद एक महिला हैं, लड़की हैं, ये बताइए कि जो प्रियंका गांधी, आप मानती हैं कि प्रियंका गांधी को एक जो इंदिरा गांधी से उनकी तुलना की जाती है, तो क्या लगता है कि प्रियंका गांधी को अगर पीएम कैंडिडेट बनाया जाए तो वो डिजर्व करती हैं? नहीं, वो नहीं डिज़र्व करती, मुझे नहीं लगता वो डिज़र्व करती हैं। इनफैक्ट कांग्रेस का कोई भी लीडर पीएम कैंडिडेट के लिए डिजर्विंग नहीं है। आपको? हाँ हाँ। ऑपोजिशन से कोई भी है, मतलब अगर अभी देखा जाए तो एक राघव चड्ढा है जो थोड़ा डिजर्व करते हैं, वो भी अभी नहीं, इन फ्यूचर शायद कर सकते हैं, या फिर सचिन पायलट, और फिर अभी कोई नहीं है फिलहाल। प्रियंका गांधी के विषय में क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी के विषय में तो कुछ ही नहीं कहेंगे, मेरे को उतना आइडिया नहीं है प्रियंका गांधी के बारे में।